नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस वक्त बहुत ही हसास मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि वलीमे की सुन्नत कब अदा होगी। मियाँ बीवी के मिलाप से पहले या बीवी की रुखसती से पहले होगी या नहीं, और मिलाप के बाद तो कोई शक ही नहीं है कि सुन्नत अदा होगी। असल सवाल ये है लोगों के ज़हन में कि वलीमे की सुन्नत रुखसती से पहले अदा होगी या नहीं, मिलाप से पहले यानी हमबिस्तरी से पहले अदा होगी या नहीं। तो इस सिलसिले में मैंने खुद अपने कानों से सुना और शायद आपने भी सुना होगा कि बहुत से लोग अपने जहन में ये बिठा रखते हैं कि अगर हमबिस्तरी ना हुई हो, मियाँ बीवी का मिलाप ना हुआ हो और उसके बगैर ही वलीमा खिला देवे तो ये वलीमा हलाल नहीं होगा। यानी लोग कहते हैं कि वलीमा हलाल है या नहीं, यानी मतलब ये होता है कि हमबिस्तरी हुई हो तो हलाल है और ना हुई हो तो हलाल नहीं है। तो इस सिलसिले में हवाले के साथ आपके सामने इंशाअल्लाह बात रखना है। तो सबसे पहले शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया की किताब जिक्र फिक्र का हवाला देते हुए आपके सामने अर्ज करते हैं कि सफ़ा नंबर 295 इस पर हजरत लिखते हैं कि ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वलीमे की सुन्नत मिलाप से पहले अदा नहीं होगी या रुखसती से पहले अदा नहीं होगी, अदा हो जाएगी, अलबत्ता मुस्तहब वक्त को नहीं पा सकेगा। यही बात बुखारी शरीफ के बहुत ही बड़े शारिह अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फतहुल बारी जिल्द नंबर 189 पर लिखी है। यही बात फतावा रहीमिया हजरत मौलाना अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 255 पर लिखते हैं। यही बात मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह कशफुल बारी जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 230 पर लिखते हैं। यानी सबका हासिल ये है कि वलीमे की सुन्नत रुखसती से पहले यानी निकाह के बाद कभी भी अगर वलीमा कर देवे 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद तो सुन्नत अदा हो जाएगी। अलबत्ता जो मुस्तहब है वो ये है कि मिलाप के बाद मियाँ बीवी के हमबिस्तरी के बाद अगर वलीमा किया जाए तो इंशाअल्लाह सुन्नत भी हासिल हो जाएगी और मुस्तहब वक्त भी हासिल हो जाएगा। इस मसले को इंशाअल्लाह खुद भी अपने पास महफूज रखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।